दिल्ली के रामलीला मैदान में इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा कांग्रेस के और भी कई बड़े बड़े नेता पहुंचे, जो बस में सवार होकर कांग्रेस मुख्यालय में सीधा रामलीला मैदान पहुंचे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से हमारी संवाददाता श्रुतिका ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आज रीलॉन्च हो रही है फिर से। आज देश के सबसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे अगर हैं बिना किसी संदेह के, तो एक है मुद्दा महंगाई, एक है बेरोजगारी। दोनों संबंधित हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और इन दो मुद्दों के अलावा हर मुद्दे पे सरकार बोलने को तैयार है। इसलिए हमने इस रैली को केंद्रित रखा है इन दो मुद्दों पे। इन दो मुद्दों को देश से संबंध है, आम आदमी से संबंध है, लेकिन बीजेपी सरकार से नहीं। उल्टा उसको घुमाने, बरगलाने, बहकाने के लिए ये सरकार है, हम नहीं, जो बार बार राजनीतिक द्वेष से भरी रेड्स करते हैं, बार बार दूसरे मुद्दों पे घुमाते हैं रियल इशू को, डिबेट को, और चाहते हैं कि इस पे बातचीत ना हो। इसका ही महत्व है इसी मुद्दे का। अब वो जो चाहें कि पुनर्निर्माण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिनसे जनता, देश जुड़ा हुआ है। सर, 2024 के चुनाव हैं, ऐसे में वो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है तो उसको तराश रही है। साथ ही सर, सवाल ये भी है जनता के मन में कि कांग्रेस की तरफ से कौन होगा पीएम उम्मीदवार। देखिए, पहली बात तो इस मुद्दे का उत्तर देना न आवश्यक है, न उचित है, और हमारी रणनीति हम टेलीविज़न कैमरास के सामने 1.5 साल पहले नहीं डिक्लेयर करते हैं। न आवश्यकता करने की, न कोई इसके लिए ऑब्लिगेशन है। नंबर 2, जहाँ तक चुनाव जीतने का सवाल है, तो होता है ये राजनीति में। 10 साल हम रहे थे, 10 साल वो रहेंगे। इसका ये समझना कि 2024 का चुनाव 1.5 साल पहले ही ख़त्म हो गया है, ये सिर्फ अहंकार है, और ये एक गलती नहीं करने की क्षमता मानना है सरकार को। तो अहंकार से चूर प्रधानमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता और ये पार्टी सत्तारूढ़, उनका वही हाश्र होगा जो राजनीति में हमेशा होता है। कांग्रेस हमेशा आम जनता का मुद्दा उठाती रही है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, गरीबों की लड़ाई कांग्रेस लड़ी, अनुसूचित जाति की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, तो आम जनता के हक की लड़ाई हमेशा कांग्रेस लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है। बीजेपी को बयान देना बहुत अच्छे से आता है और कोई काम नहीं आता है। अब तक तो मुझे लगता था कि ये लोग नफरत फैलाते हैं और धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, मगर अब ये समझ आ गया कि ये लोग अपना काम भी नहीं कर सकते। हमारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने डुबा दिया है और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है कि कल्पना ही नहीं की जा सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।